रिद्धि। आज का हमारा वीडियो जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट एज इफ कि ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट मैं कुछ फर्स्ट डे वन की कंपनी के बारे में बताना चाह रही हूँ, एंड दैट इज वाई आज मेरे साथ मेरी एक क्लासमेट है हु इज प्लेस्ड इन TCS, केप जेमिनाई एंड एसेंचर। ये जो वीडियो है ये पहला वीडियो होगा, एंड हियर आई विल एक्सप्लेन, मीन्स शी विल एक्सप्लेन अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ केप जेमिनाई, एंड इसके आगे 2 और वीडियोस आएंगे इसके कंटिन्यूटी में। दैट वुड बी द प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ एसेंचर एंड क्या था, TCS. Yes. So without wasting much time, let's go and see. Okay, wait. ओके, अगेन द सेम थिंग। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ वेरियस अदर कंपनीज। तो तुम लोगों को अगर दूसरे कंपनीज के बारे में जानने का मन हो तो वहां जाके देख लेना एंड सी वेदर द वीडियो विच यू वांट इज देयर और नॉट। अगर नहीं है तो कमेंट करो या मैसेज करो मेरे को, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है? ओके, नाउ गोइंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, लेट्स गो। So, hi Palak, how are you? Hi Riddhi, I'm fine. What about you? Yeah, I am good too. So it's very nice to see you after a long time. It has been so long after college. Yeah. So Palak, we'll start with a small introduction. अपना background check दो सबको. So my name is Palak and I have studied from KIIT University Bhubaneswar, and my branch was Computer Science and Engineering, and my CGPA is 8.01 CGPA अभी तक। And beginning में मतलब जब companies आना शुरू हुई थी तो my CGPA was 7.96, and then after 7th and 8th semester my CGPA went to 8.01. So I guess that's all about me and my college and my background, I guess. Yeah, so I got to know from you only that you are placed in 3 companies, 3 of the day one companies. Yeah, I got placed in Capgemini, Accenture, and TCS. TCS was obviously off campus, and Capgemini and Accenture was within our campus. Great achievement. Thank you so much. ओके, सो पलक, जब ये कंपनी आई थी सबसे पहले किस कंपनी में प्लेस्ड हुए थी तुम? सबसे पहले 23rd जुलाई को आई गॉट प्लेस्ड इन कैपजेमिनाई, ओके। एंड उसका रिजल्ट एक्चुअली डे वन का सबसे लास्ट में आता है, तो फिर मतलब बट यस इट वाज वेरी श्योर कि हाँ ठीक है प्लेसमेंट हो गई है। तो हम्म। कैपजेमिनाई का सबसे पहले हुआ था, उसके बाद आई गेस TCS, and then after that it was Accenture. मतलब these three were the sequences in which I gave my interview, and ओके। result सबसे पहले Accenture का आया था, उसके बाद Capgemini का और फिर TCS का आया था। बट इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कैपजेमिनी कवर करेंगे। Okay, as you wish, I have no issues. Yeah, so thanks a lot for coming over here. That is my pleasure, absolutely. या सो जब तुम कैपजेमिनी के लिए गई थी तब तुम्हारा उस टाइम CGPA गया था, जैसे तुमने बताया 7 पॉइंट कुछ, तो हाँ 7 पॉइंट कुछ था, 7.96 आई गेस था, उतना ही था, उससे ज्यादा नहीं था। ओके। और उसका मतलब कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था CGPA का बैंड? कंपनी का ज्यादा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं था, 60% होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और बैकलॉग्स अलाउड नहीं था, और ईयर गैप भी ऐसा कुछ खास अलाउड नहीं था। अगर तुम्हारा ईयर गैप या बैकलॉग, ईयर गैप स्पेशली अगर है एंड वो लोग को मतलब शुरू में तुम नहीं पता चला, तो आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन ना कि जब यू विल गो टू द HR इंटरव्यू तो HR में दे विल रिजेक्ट यू। HR is हाँ। basically a formality, एक तरह से they just do your background check, and that ओके। is the time when they will reject you after so much of doing and written clear करके ये सब clear करके पहुंचो, और HR में they will reject you। हाँ, तो झूठ बोलने का क्या ही फायदा हुआ। Exactly, कोई फायदा नहीं है उसका, बहुत दिक्कत है वो फिर वो तो बाद में। या सो प्रोफाइल किसके लिए आई थी, किस प्रोफाइल के लिए आई? वो प्रोफाइल्स के लिए आई थी ओके। कैपजेमिनाई, एंड वन वाज फॉर अगेन मतलब कि फुल स्टैक टाइप की प्रोफाइल थी एक, तो उसका पैकेज 6.8 था, और दूसरी प्रोफाइल जो थी 3.8 जिसका मतलब पैकेज था CTC, वो था हम लोग का एसोसिएट वाला, जो मतलब नॉर्मल जो आता है पैकेज के लिए जो आता है, तो नॉर्मल एसोसिएट वाला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ ASC इज, हाँ ASC बोल सकते हो, ASC के लिए था।
ठीक है। ओके। तो बेसिकली इसमें हम लोग का क्या था ना कि व्हेन वी गो फॉर द रिटर्न ये सब, तो कोई कोडिंग वगैरह नहीं थी 3.8 के लिए। बट हाँ, अगर तुम 6.8 के लिए जाओगे तो ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली पैकेज ज्यादा है, तो कोडिंग दे वांटेड। तो फिर जब ये इसका आया होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहां पे एक प्रोफाइल चूज करना होगा ना कि आइदर 3.8 और 6 पॉइंट। हाँ, ये कैप जेमिनाई में हम लोग को प्रोफाइल चूज करना था कि whether you want to go for 3.8 or you want to go for 6.8. And yeah, ओके। if you're going for 6.8 and by chance your coding does not run or something like that happens, and apart from that you are able to clear everything else, they might see. In our times it happened, but now COVID-19 के situation में we cannot guarantee anything. So we should be double sure of what we are capable of and what we are actually applying. So या I will एग्जैक्टली। prefer, yeah, actually, so I will prefer that if you are not very good in coding, so don't take so much of risk and apply for the 3.8 package, because actually है क्या ना कि 3.8 और 6.8 ये जो packages है, basically तुम 2 साल के बाद you will जो promotion तुम्हारा होगा ना, तो you will go for 6.8, अपने आप reach कर जाओगे। तो 3.8 में if you enter and you learn things, then that is better for you कि अगर सीख लो अभी काम, and then you can obviously get promoted. या तो That ठीक। is all. ठीक है, आइडिया तो मिल गया होगा आई गेस सबको। तो वी कैन स्टार्ट विद द राउंड्स। क्या था 3.8 के लिए कैसा था राउंड एंड 6.8 के लिए कैसा था राउंड? See, 3.8 के लिए, as I was selected in 3.8, so I can tell you very clearly about 3.8. तो 3.8 के लिए बेसिकली हम लोग का सबसे पहला राउंड था, एंड ये कॉमन है 6.8 और 3.8 के लिए कॉमन। अच्छा, मतलब 6.8 वाले लोग भी 3.8 का प्रोसीजर फॉलो करके? या एंड प्लस एक्स्ट्रा। कोडिंग, प्लस हाँ, ठीक तो है। कोडिंग एक्स्ट्रा पार्ट था या 6.8। दैट वाज समथिंग एक्स्ट्रा। So ओके। basically they will check your aptitude. ठीक है, aptitude मतलब logical reasoning, everything. So there will be around 30 to 32 questions in reasoning, and it is a sessional cutoff. For example, if you're not able to score more than I guess 70% या। in reasoning का नहीं कर पाओगे, then you will not be able to qualify. या फिर अगर quantitative का भी नहीं कर पाओगे, then also you won't be able to qualify. सो अच्छा। ये पूरा जो 32 क्वेश्चंस है, इसके लिए टाइम लिमिट अराउंड 50 मिनट्स मिलेंगे तुमको। तो यू विल हैव टू एक्चुअली स्कोर मोर देन 70 और 70 in both these sections together on a whole. Okay, and after this again there will be each and every section is knockout section. So after every section you will have to मतलब कि qualify that section, नहीं होगा तो तुम हट जाओगे। तो ओके। पहला पहला सेक्शन हुआ, उसमें मतलब जितना मार्क्स आया आया, और जितने लोग क्वालिफाई किए तो दे वेंट फॉर द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड वाज वेट राउंड, दैट इज बेसिकली वी हैड टू राइट एन एसे। अब एसे का क्या है कि 200 से 300 वर्ड्स के आसपास रहता है। एग्जैक्ट वर्ड लिमिट आई डोंट नो, बट सी एसे का ऐसा नहीं है ना, दे आर नॉट चेकिंग योर दैट हाउ मच हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यू कैन पुट इनटू एन एसे एंड ये सब। You need to write in simple English, straightforward, three different, 3 paragraphs like introduction, body, and conclusion. That is more than enough. And again, there are a few instructions which they give. You need to listen to them carefully. For example, they say ना कि हम लोग को बैक स्पेस नहीं यूज करना है। कभी कभी ये लोग ऐसे बोलते हैं कि बैक स्पेस ये बैक स्पेस नहीं यूज करो, इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम उस वर्ड को सेलेक्ट करके उसको ओवरराइट करो। They also count the number of times you use backspaces. So these things, matter a lot. ऐसे ऐसे कुछ कुछ instructions you will get वहाँ पे। ओके। सो मतलब ये हमारा ऑनलाइन ही था, ऐसे राउंड भी ऑनलाइन था? मतलब कि वही, पेपर? no pen and paper. Everything was online. जैसे AMCAT में जैसे नहीं होते कि बड़ा बड़ा comprehensions दिया रहता है, उसी में से we had to write something on there, ठीक है। बट ये मेरा थोड़ा कुछ डिसएडवांटेज लग रहा है जब तुम बोल रही हो कि बैक स्पेस नहीं लगाना है उससे। That was a disadvantage, and there were people who were not able to qualify this round even. And we all are college students and we know this much of English कि हमें ऐसा भी proper normal grammatical sentences frame करने में कभी दिक्कत होगी नहीं। But because of such rules and some a little rules and regulations here and there, we faced some issues. ऐसा नहीं है कि तुम एक बार backspace दबा दे तो बहुत कुछ बड़ा तुम गलती कर दी है, but हाँ। there is a limit to it. कि अगर तुम 10 या ऐसे कुछ था, मतलब आई डोंट नो द लिमिट ऑब्वियसली, लेकिन कुछ लिमिट था।
बिकॉज ऐसा नहीं था कि मेरे से गलती नहीं हुई थी, मैंने भी गलती की थी बैक स्पेस दबा के, लेकिन हाँ बहुत लोग बहुत बार दबा दिए थे या कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आगे दिक्कत हुई थी। बिकॉज ये हम लोग का जनरल हैबिट है ना, हम लोग हाँ, लिखते हैं तो यहाँ पे तो फिर सुपर कॉन्शियस रहना होगा सबको जब and लिखना। actually they are giving you 30 minutes for it, so you need to think about it and कि हाँ ठीक है, you need to be very alert what you're doing actually. या एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पे तो रफ शीट तो मिला ही होगा, वी कैन राइट इन अ रफ शीट, देन वी कैन जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देयर। हाँ, you can write in the rough sheet or you can just write once and then you can debug what we do in coding. या debug कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऐसे पैनिक करोगे कहीं पे भी तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी बैड सिचुएशन देयर। तो सुन लो सब ध्यान से, मतलब पैनिक नहीं करना है। तो पैनिक मत करना, हाँ, और चीटिंग यार मत ही करना, ठीक है। अब अभी तो मतलब हम लोग के टाइम पे तो डिफरेंट सिचुएशन था ना, ऐसे इन्विजिलेटर सब थे तो कैपजेमिनाई वाले आए थे, तो कुछ कुछ हाँ बच्चे थे जो मतलब कि ऐसे वो लोग देखे थे हल्का भी इधर उधर हुआ था तो वो लोग बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट हो गए थे। अभी ओ तो मेरे को सिचुएशन नहीं पता ऑब्वियसली, बिकॉज अभी तो सारे घर से ही दे रहे। हाँ प्रॉक्टर्ड ही असेसमेंट होगा आई गेस, तो फिर इट इज बेटर नॉट टू गो इंडल्ज इनटू सच एक्टिविटीज। या तो जो भी है, फिर उसके बाद फिर ये सेशन खत्म हुआ हमारा, ये जो सेकंड राउंड था। ये हर राउंड के बाद कुछ कुछ बच्चे ही अपना सीट उठ के मतलब जा रहे थे, निकल रहे थे, तो ऐसे बहुत अजीब लग रहा था कि अरे यार, मतलब हर थोड़ी देर पे कुछ बच्चे ऐसे उठ रहे हैं और जा रहे निकल रहे हैं, उनका नहीं क्लियर हो पा रहा था। ओके, मीन सब वही एलिमिनेशन राउंड था सारा। एलिमिनेशन सारा नॉकआउट, वही बोले एक नहीं हुआ निकल जाओ, ऐसा था। फिर हाँ, उसके बाद तो रिजल्ट आ जा रहे थे स्क्रीन में उसी टाइम? हाँ, इंस्टेंटली इंस्टेंट रिजल्ट्स है। तुम ओके क्लियर ओके। करोगे तो ही तुम्हारा सेकंड राउंड खुलेगा, अगर तुम नहीं क्लियर किए थैंक यू फॉर अटेंडिंग, खत्म तुम्हारा मतलब वहीं पे। ओह नाइस। ठीक है। अच्छा, तो वहां पे मिल जा रहा है तो रिजल्ट। हम्म। अच्छा पलक, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड, कैन यू डू यू रिमेम्बर एनी टॉपिक कि किस टॉपिक पे ऐसे आया था, या तुम्हारा किस टॉपिक पे ऐसे था, कम से कम उतना ही बता। The topic was very, very, very easy. I actually don't remember the topic, but as far as I remember, it was like बहुत बेसिक चीज था। अब काऊ और गोट के बारे में डेफिनेटली नहीं था। मतलब एक सिंपल, एक स्मॉल, छोटा सा आसान सा लाइन था। एंड हम्म। मेरे को ध्यान है कि आई डिड नॉट यूज एनी फैंसी वर्ड्स। The way I'm हाँ। talking to you right now, the amount of English I'm using while talking to you right हाँ। now, that is all I used there, and it was simple and easy, nothing बहुत ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं थी। हम्म। तो आई गेस आराम से निकल जाएगा, इसका टेंशन लेने का एक्चुअली जरूरत नहीं है। हाँ यस। ओके। एंड जहां तक बात है इंग्लिश के बाद हमारा टेक्निकल एमसीक्यूज आया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे 0 में प्लेस नहीं होने के बाद बच्चों को ऐसे आधा से ज्यादा लगता है कि यार अब मेरा कुछ आईटी आता ही नहीं है। कुछ नहीं आता है, कोडिंग नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑब्वियसली यार देखो, जैसे मेरा 3 कंपनी में हुआ है डे 1 में, तो इसलिए आई कैन से दिस कि डे 0 कंपनीज डेटा स्ट्रक्चर और ये सब जो इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये सब का कोडिंग पूछती है, लेकिन डे 1 की कंपनीज मैक्सिमम तुमको पैलिंड्रोम और ये सब टाइप का क्वेश्चंस पूछती हैं जनरली। सो डोंट थिंक कि एकदम कुछ नहीं आता है, यू नीड टू स्टडी ऑल, दैट इज ऑल। नाउ व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एमसीक्यूज, डीएसए का टेक्निकल एमसीक्यूज था, ओएस वगैरह का, मतलब बेसिक बेसिक आईटी सेक्टर में जो आता है वो सब का टेक्निकल एमसीक्यूज था। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तुमको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम जावा बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि ये आउटपुट क्वेश्चन नहीं देगा, स्यूडो कोड दे विल गिव एंड दे विल से कि इसका आउटपुट क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन विल नॉट नो जावा, एवरीवन विल नॉट पाइथन। तो या श्योर। वो पाइथन बेस्ड क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हाँ स्यूडो कोड दे विल राइट एंड दे विल आस्क व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तुमको फिर उसका आउटपुट निकाल के मतलब बताना पड़ेगा उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। बेसिक सिंटेक्स तो जानना ही होगा, जैसे हाँ, लाइक प्रिंटफ क्या है, सिस्टम डॉट आउट क्या है, ये सब। इनफैक्ट ये भी नहीं ना, तो तुमको पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्यूडो कोड पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। या स्यूडो कोड एग्जैक्टली। एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम मान लो ये लोग दे देगा तो इसके बाद उसका आउटपुट बोलेगा, तो फिर ऑब्वियसली यू शुड नो कि व्हाट इज बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग। या So that is again very important. And apart from that, the most important thing in day 1 companies, and especially in Capgemini, is your object-oriented programming. You need to be very
clear about what are objects, what are classes, and what is polymorphism, inheritance, and data abstraction. Because these things, na, they will ask you in MCQs, technical MCQs, and Hmm. these questions are theory-based questions. So you need to understand and mark the questions. Actually, MCQ का फायदा नुकसान दोनों ही होता है. नुकसान ये ना कि तुमको चारों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन तुमको लगेगा कि सही है. अब तुमको जो मार्क करोगे तुमको लगेगा तुम सही मार्क किए हो, लेकिन एक्चुअली वो सही होता नहीं है. तो ये बहुत दिक्कत है. तो अगेन ये इसका 70% कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है. And Okay. around I guess 25 questions and 25 minutes. They don't give you more than that. And इसके बाद फिर इसका रिजल्ट तुमको डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करता है. ठीक है. Okay. तो ये तुम्हारा लास्ट राउंड है रिटन का. After this, what happened with us कि we were taken to the auditorium and we were sitting, which will definitely not happen with them because they'll be in their homes. Yeah. So we were sitting in the auditorium and we were waiting for our results. ऐसे slot wise हुआ था because obviously day one company है तो बहुत सारी ऐसे थी. तो मेरा जो slot था पहला slot था Capgemini में. So we were Okay. sitting and we were waiting for our results. And after some time, our teacher came. One of our teachers came and he started taking the names of the people who are selected. And तुरंत उनका interview schedule कर दिया था. तो अच्छा. फिर उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू हुआ था. सो आई गेस रिटन तो इतना, आई गेस दैट इज ऑल अबाउट रिटन. Hmm. So I'll go on with the interview. Yeah. It's okay Yeah. now. Yeah. Yeah. Go on. So about the interview, we were first asked to fill a form. In that form, there were various questions like मतलब कि क्या तुम्हारा preferences. They gave us preferences like .NET, C, C++, Java, something like these. Okay, and we had Okay. to write what will be our preferences, and then we had to fill up our names and मतलब वो जो formalities जो भी होता है, documentation वो लोग करवा लिए थे. तो उस डॉक्यूमेंटेशन का कुछ वैल्यू था और हाँ इस हाँ. फॉर्मेलिटी? नो नो नो, इसका वैल्यू तब हुआ ना जब हमारा एचआर इंटरव्यू हुआ. ये तो अच्छा. डॉक्यूमेंटेशन तो ये लोग करा के हम लोग का सबमिट करा दिए, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब मतलब हम लोग से मांगा था, तो वी फिल्ड इट एंड वी गेव इट टू देम. एंड हाँ, हम्म. कैपजेमिनी में 2 साल का बॉन्ड था. तो आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो और नॉट एंड अभी ओके. का क्या सीन है, बट कैपजेमिनी में 2 साल का बॉन्ड है. एंड जहां तक बात है इसका इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू 2 पार्ट्स में होता है. एक होता है टेक्निकल और एक होता है एचआर इंटरव्यूज. या. Now, technical interviews are the last eliminatory round which you will face. ठीक है. इसके बाद HR interview is mostly formality, but again you have to be in your senses in the HR round. You cannot say whatever you want to say. या एग्जैक्टली. Yeah, you need to be very precise. For example, I'll just give you an example afterwards. Let me just complete the technical round so that या I'm. श्योर. So technical round में I was the first person to go for the technical round. As I went inside, whatever was written in my resume, again that is very important. What you write in your resume is very important. So if you are, I was very well versed with DVMS. So he asked me the section of joins. He asked me to write a query on joins. So I wrote one. He just gave me an example that he told me that there are two tables and we need to join these tables, and matlab ki we have to print a query. So what will be there in the query? So I gave him the answer and it was fine. The answer and it was fine. Apart from that, he asked me what I have done as a project and what is there in my project. So I had to explain him properly कि हाँ यार हाँ भाई ऐसा ऐसा मेरा project था, ये किया है मैंने project में. And again, once the time when I'm explaining about my project to someone, I need to be very very interested in that. I need to show him कि यार मेरे को बहुत interest था, मैंने इसको बहुत अच्छे से किया खुद से. या अगर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ उतनी अगर यू आर नॉट एबल टू कन्विंस सामने वाला इंसान कि वो प्रोजेक्ट में तुमको इंटरेस्ट नहीं था या तुम अपने मन से नहीं किए हो, तो उसी समय वो इंसान नो द पर्सन गेट्स टू नो कि यार यू हैव नॉट डन दिस प्रोजेक्ट बाय या. योरसेल्फ. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या. तो देखो रिटर्न में जितने लोग को मतलब कि हम लोग को निकालना था निकाल ही दिया था जिन लोगों को निकालना था. उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज में मोस्टली आई गेस 60 से 70% लोग को ले ही लिए थे ये लोग, लेकिन 40% लोग को निकाल दिए थे. अब 60 आई गेस इट वाज 60 फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, मतलब मेरे स्लॉट से देयर वर 5 स्लॉट्स. ठीक है. एंड इट वाज अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व काइंड ऑफ, मतलब कि क्योंकि शुरू शुरू में जब भरते जाते थे ना पोजीशन तो फिर स्लॉट्स कम होते जाते थे.
हम्म। इट वाज गुड कि हमारा ऐसे शुरू हुआ, तो टेक्निकल एमसीक्यू टेक्निकल इंटरव्यू तो खैर अच्छा निकल गया। इसके अलावा सब बेसिक क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ये सब कुछ पूछा था टेक्निकल में ही। बाकियों से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे मतलब कि ये प्रोग्राम्स भी लिखवाए थे, जैसे मेरे से तो क्वेरी लिखवाया क्योंकि मैं बहुत हाँ। फेमस था। बहुत हम्म। से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम लिखाया था, किसी से परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम लिखाया था, किसी से ये लिखवाया था, क्या बोलते हैं मतलब वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम लिखवाया था। तो ये बेसिक प्रोग्राम्स जो है हाँ। वो सब लिखवाया था, ऐसा कुछ खास नहीं। हाँ, सो मतलब बेस्ड अपॉन योर रेज्यूमे कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस पे दिख रहा है, रेज्यूमे के हिसाब से उस तरह का क्वेश्चन। एंड इफ यू रिटन जस्ट बेसिक्स ऑफ सी या बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड और कुछ नहीं है तुम्हारे रेज्यूमे में, तो ऑब्वियसली दे विल टेल यू कि कुछ प्रोग्राम लिख के दिखाओ, पैटर्न प्रिंटिंग और ये सब जो है, ये सब बेसिक्स था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन प्रोजेक्ट के अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम ये बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए, एंड देन यू ऑब्वियसली गेट इनटू दिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो या। हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट, वी वर वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट आया। वंस वी गॉट इनटू द इंटरव्यू, हाँ अपार्ट ये इसके बाद फिर हमारा एचआर इंटरव्यू प्लान हुआ। तो एचआर इंटरव्यू वाज लाइक वेरी प्रिटी सिंपल, इट वाज जस्ट अ 2 minute इंटरव्यू। there were actually two panelists in HR. So we initially there was one. So जो थे हमारे टाइम पे, उन्होंने बस मेरे को पूछा कि मतलब कि तुम्हारा कोई ड्रॉप वॉप तो नहीं लिए हो ना, एंड आर यू रेडी फॉर दैट 2 year बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आर यू रेडी टू रीएलोकेट इन विच एवर लोकेशन पैन इंडिया। So I was like, ओके। yeah, I am absolutely ready, fine. So he said, हम्म। okay, just to cross check, do you have more than 60% in 12th and 10th? So I said, या। yes. So then he हम्म। said, you have above 60% in your, college. So I said, yes, fine. So he said, okay, fine, you may go. That is all about the HR interview. And yes, he also asked me about my family, like how many people are there in your family and all this. It was, हाँ, बेसिकली मीन्स अब बैकग्राउंड चेक हो रहा था। हाँ, it was a background check. तो तुमने एक क्वेश्चन मेंशन किया ना कि ड्रॉप आउट हो या नहीं, मतलब हाँ, बाकी हुए, वो तो ड्रॉपर्स को अलाउड नहीं था क्या बैठना? नहीं एक्चुअली वो अलाउड ही नहीं था। जो ड्रॉप आउट है उन लोग को अलाउड नहीं था बैठना। नो ड्रॉपर्स वर अलाउड। लेकिन एक्चुअली आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, वन ऑफ आवर क्लासमेट्स वर देयर, ठीक है। I have two people who were there who made it to the HR round of Capgemini. She was not able to go and get selected into Capgemini because she was a dropout. Oh, is it? I was not knowing about it. Yeah. She made it. She was so मतलब कि engrossed and वो इतना अच्छा आंसर्स दी टेक्निकल इंटरव्यू में। टेक उसका क्लियर हो गया बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अबाउट ऑल दिस। तो फिर या। उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पीडीएफ में मेंशन था जब वो लोग हाँ, रजिस्ट्रेशन? हाँ, मेंशन था। ओके, ओके। मेंशन था। एंड अभी अगर मेंशन नहीं है तो फिर अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे तो ऐसा था। और एक और चीज था कि डोंट बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द एचआर। लाइक वन ऑफ आवर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, he went and he said something and because of which the HR rejected his form. ओके। So these things also happen, we need to be very careful about it. Apart from this, everything was fine, I guess. So it's okay. That is all हाँ। about, I guess, the interview process. And then हाँ, रिजल्ट्स तुरंत नहीं आती है, मतलब अभी पता नहीं आए कि नहीं आए, बट देन हमारे टाइम पे तो डे वन की कंपनीज जब खत्म हो जाती है ना सारी, उसके बाद एक साथ सबके रिजल्ट्स आते हैं। हम्म। For you only कि you can sit for 2-3 companies and then you'll have choices to make. Like I या। had choices to make, 3-4 कंपनी, हाँ भाई कौन सी अच्छी लग रही है वो ले लो। तो यू आर इन एसेंचर ना, यू डिडंट जॉइन कैपजेमिनी? No, I did not join Capgemini and हाँ। right now. सो ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। Yeah. ओके, थैंक्स पलक, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग एंड You're गाइस most welcome. स्टे ट्यून्ड बिकॉज ये अभी फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, अभी 2 पार्ट और आएगा टीसीएस एंड एसेंचर का। सो वी विल कंटिन्यू विद पलक वेरी सून। Okay, thank you. या, थैंक्स पलक। So this was Palak. I hope that you got an idea about the placement process of Capgemini. So if any doubts, then comment so if any doubts, then you can comment below or can communicate with me or her. I have provided the LinkedIn link of her profile in the description box.
अच्छा हाँ, जाते जाते मैं बता दे रही हूँ, ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, तो ये नोट कर लो. 2 more videos are coming soon. So today we have covered only about Capgemini, TCS and Accenture are on the way. So okay, तब तक वेट करो. मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी. एक्चुअली आई विल अपलोड इट सून. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून. अच्छा, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.